मैं जो देखता हूँ सुनता हूँ वही कहने का आदी हूँ, इसलिए उनकी नजर में सबसे बड़ा फसादी हूँ। मतलब कट पेस्ट का जो खेल चल रहा है, अगर पूरा वीडियो आप देखिएगा तो तब आपको पूरा सच्चाई पता चलेगा कि हमने तो उनसे गुहार लगाया कि भाई इस व्यवस्था को आप दुरुस्त कीजिए। इस व्यवस्था को कौन दुरुस्त कर, आप देखिएगा अच्छा से तो प्रखंड के सीसीटीवी का फुटेज है। अब अगर प्रखंड के पदाधिकारियों को अगर महादेव और भगवान का दर्जा दे देंगे तो वो जाने के लोग बात नहीं करेंगे कि भाई आपने ऐसा कैसे बोला। आप ऐसो क्यों कहेंगे कि भाई भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, और आप ऐसो आपको तो जनता के साथ रहना है। जनप्रतिनिधि अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग कराने का पावर विधायक जी के पास है। उनके अनुशंसा से मतलब प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी और तमाम पदाधिकारी आते हैं। जो अगर विधायक जी नहीं चाहेंगे तो वो पदाधिकारी 24 घंटा इस प्रखंड में नहीं रह सकता है। नहीं कहता कि सभी पदाधिकारी भ्रष्ट है, लेकिन जिन पदाधिकारियों पर बात उठ रहा है उनके द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है यहाँ, और वैसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? पदाधिकारी पर क्यों कार्रवाई नहीं होना चाहिए? जनप्रतिनिधि पर क्यों होना चाहिए? बीडीसी की बैठक के बाद यहाँ पर भ्रष्टाचार का मुद्दा लगातार हावी है और करप्शन के मुद्दे पर पदाधिकारियों का बचाव करते हुए एक बयान आया है स्थानीय विधायक का कि पदाधिकारियों पर कार्रवाई क्यों, प्रतिनिधियों पर क्यों नहीं। आप लोग आज मुखिया संघ का बैठक किए हुए हैं, किशोर पंचायत के मुखिया यहाँ पर है, क्या रहा आप लोगों का बातचीत? ये गलत बयान है। कार्रवाई तो गलत लोगों पर होना चाहिए, और आप लोग महसूस करते होंगे कि पदाधिकारी जो, मैं ये नहीं कहता कि सभी पदाधिकारी भ्रष्ट है, लेकिन जिन पदाधिकारियों पर बात उठ रहा है उनके द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है यहाँ, और वैसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? पदाधिकारी पर क्यों कार्रवाई नहीं होना चाहिए? जनप्रतिनिधि पर क्यों होना चाहिए? आप मान के चलिए, आप देखते होइएगा जनप्रतिनिधि जो है जनता से जुड़े हुए रहता है। अगर मेरे पंचायत में काम नहीं हो रहा है तो जनता किसको कहने आएंगे? हम लोगों को कहेंगे। हम जो भी तमाम मुखिया पंचायत समितियां जो भी जनप्रतिनिधि उनको कहने आएंगे। और जब पदाधिकारी वहां है सो कमीशन की बात करेगा, अवैध उगाही का प्रयास करेगा और करने में बहुत जगह सफल भी हो जाता है, तो वैसे पदाधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए? मैं पूछता हूं कि जो भ्रष्टाचार का जड़ है उस पर क्यों नहीं वार होगा? बोले कि आपके साथ कई मुखिया हैं जिनको आप साठगांठ है, संरक्षण देते हैं, लूट खसोट को बड़े पैमाने पर बढ़ा रहे हैं, भ्रष्टाचार को आप लोग बढ़ा रहे हैं, आर्थिक अपराध इकाई की जो शाखा है कहीं आप लोगों पर कार्रवाई न कर दे। कई मुखिया के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को आप लोग बढ़ावा देते हैं। बयान स्पष्ट है। मैं जो देखता हूँ सुनता हूँ वही कहने का आदी हूँ, इसलिए उनकी नजर में सबसे बड़ा फसादी हूँ। आप समझिए इस बात को कि खेल कहाँ हो रहा है। भ्रष्टाचार अगर कहीं हो रहा है तो वो जो कार्यालय है, प्रखंड कार्यालय, वहां पे जो अधिकारी है उनके द्वारा हो रहा है। हम लोग तो मतलब इसी बात का तो गुहार हम लोग लगाए थे। मैं तो कहता हूँ मतलब कट पेस्ट का जो खेल चल रहा है, अगर पूरा वीडियो आप देखिएगा तो तब आपको पूरा सच्चाई पता चलेगा कि हमने तो उनसे गुहार लगाया कि भाई इस व्यवस्था को आप दुरुस्त कीजिए। इस व्यवस्था को कौन दुरुस्त कर सकता है? अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग कराने का पावर विधायक जी के पास है। उनके अनुशंसा से मतलब प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी और तमाम पदाधिकारी आते हैं। जो अगर विधायक जी नहीं चाहेंगे तो वो पदाधिकारी 24 घंटा इस प्रखंड में नहीं रह सकता है। उनके नजर में आएगा तब ना कि ये भ्रष्ट है। उनके नजर में तो साफ सुथरा कर्मचारी है। उसके लिए जनता के बीच में आना पड़ेगा, उनको जनप्रतिनिधियों के बीच में आना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आखिर बात क्या है। अभी आप लोग देखे होइएगा कि एक वीडियो जो चला था जिसमें वो परसेंटेज की बात हो रही है, ठीक है। उन्होंने कहा कि महादेव की कृपा से हमको ये वीडियो मिला है। एक मिनट, तो भगवान महादेव तो वहां रिकॉर्डिंग कर नहीं रहे थे। और आप देखिएगा अच्छा से तो प्रखंड के सीसीटीवी का फुटेज है। अब अगर प्रखंड के पदाधिकारियों को अगर महादेव और भगवान का दर्जा दे देंगे तो वो जाने हम साठगांठ आप मानते हैं। अच्छा, ये कमीशन खोरी का जो मामला आया है ये कुछ दिनों से आया है कि जब से मुखिया आप लोग का आया है, मुखिया के चुनाव उस समय से ही है कि इधर आगे हो गया, बढ़ गया है? देखिए ये है बहुत दिनों से, लेकिन है क्या, हम लोग लड़ते लड़ते इसके खिलाफ एक तरह से थक रहे थे। और जब थक गए, हमारे बड़े प्रतिनिधि जब आए तो हम लोग जब बीडीसी की बैठक में जब ये चर्चा हो रही थी और हमारा सवाल पदाधिकारी से था, जब बीच में मतलब उन्होंने बोलना शुरू किया तब हमने कहा कि तो आप ही इस चीज को देखिए, आप ही तय कीजिए क्या होना चाहिए। सही क्या है, सही और गलत होता क्या है कि जब कोई बड़े प्रतिनिधि आते हैं और जब वो है सो पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच, जनप्रतिनिधि का सवाल पदाधिकारी से हो रहा था और उसमें जब वो बोले तब हमने कहा कि आप ही तय कर दीजिए। और हमने इसमें इस बात पर, और भ्रष्टाचार की जहां तक बात है तो आपको बताता हूं, मतलब पता नहीं क्यों है सो हम लोग के साथ नहीं है। अभी यही चर्चा हम लोग के बीच में चल रही थी कि भाई विधायक जी से इस मैटर पर हमारे कुछ सदस्य बात भी करेंगे, हमारे संघ के लोग बात भी करेंगे कि भाई आपने ऐसा कैसे बोला। आप ऐसो क्यों कहेंगे कि भाई भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? और आप ऐसो, आपको तो जनता के साथ रहना है, जनप्रतिनिधि के साथ रहना है। आप उनको किसने बनाया? जनता नहीं ना बनाया है, हम लोग भी उनके जनता है, तो उनको तो हम लोग की लड़ाई में साथ आना चाहिए। और हम लोग उम्मीद करेंगे कि देर ही आए लेकिन दुरुस्त आए। फैसला लिया गया आज आप सभी मुखिया के द्वारा?
फैसला लिया गया है। हम लोग का एक ही मत है कि हम लोग है सो प्रखंड में जो अभी जो स्थिति है, जो मतलब भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसके खिलाफ मुखिया संघ लड़ेगा, लोकतांत्रिक ढंग से लड़ेगा। जरूरत पड़ेगी तो प्रखंड पे धरना प्रदर्शन से लेकर के जो भी लोकतांत्रिक अधिकार हम लोग का है वो हम लोग करेंगे। और हम अपने बड़े प्रतिनिधि जो भी हमारे हैं सब लोग से उम्मीद करेंगे कि वो हम लोग की लड़ाई में हम लोग के साथ आए, दूर नहीं दिखे।